नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि जून 2023 में आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, ठीक है? तो अगर ये अपॉर्च्युनिटी है तो भी हम देखेंगे, अगर ये कोई पर्सन है तो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो बेसिक एनर्जी जो रहेगा वो ये है कि कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, क्या वो अपॉर्च्युनिटी है या क्या वो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में जून 2023 में एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, एंड जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ उसको जर्नल की तरह ही लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, कम्युनिकेशन डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चार्जेस मेंशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट्स सी कि कौन है या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चीज़ है जो आपको जून 2023 में मिलेगा। क्या चीज़ है जो आपको जून 2023 के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, हमारे पास है पहला कार्ड ऑल टाइड अप, हॉस्टिलिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टू वैल्यू एंड लास्ट वी हैव सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। लेट्स सी क्या आपको देखने को मिलेगा जून 2023 के अंदर। टेन ऑफ swords, ओके, Ace of Cups, Seven of Cups, Nine of Swords, Six of Cups एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस का एनर्जी। देखिए, आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें मुझे आती हुई दिखाई दे रहा है जून 2023 में। फर्स्ट एनर्जी जो मुझे बन रही है ना, वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रिटर्न आ सकता है, कोई ऐसी पर्सनालिटी रिटर्न आ सकती है जिसने पहले काफ़ी ज़्यादा आपको बैक स्टेप किया था या झूठ बोला था, किसी तरीके से धोखा दिया था। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। आपने कहीं न कहीं इनके साथ बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग बॉन्ड बना के रखा था। आपने इनकी बहुत ज़्यादा परवाह करी थी, लेकिन इस इंसान ने आपकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करी और अपने फ़ायदे के लिए इसने आपको बैकस्टेप भी कर दिया, इसने आपको झूठ भी बोल दिया। उस पर्सन के जाने के बाद से आप अपनी लाइफ़ में किसी ट्रॉमा में या किसी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो, ट्रॉमा कह सकते हो, या फिर एक सेटबैक है जो आपको होल्ड करे हुए है उस पर्टिकुलर पर्सन के जाने के बाद से। इस तरीके का एनर्जी बना है। आपने बहुत कोशिश करी है उस पर्टिकुलर ट्रॉमा से, उस पर्टिकुलर नेगेटिविटी से फ़ाइट करने की, या हो सकता है जब ये पर्सन आपसे सेपरेट हुआ हो, आपसे अलग हुआ हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हों, ठीक है? लेकिन ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई मैंने पार्टनर बोला है, ठीक है? बहुत स्पेसिफिकली पार्टनर एनर्जी तो नहीं बनी है, लेकिन ये कोई भी पर्सन ऐसा है जो पास्ट से आपके लिंक्ड है, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे कि इस इंसान को इसका कर्मा मिले। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ आप लिटरली चाहते थे, मतलब कहीं न कहीं आपके मन में ये इच्छा बहुत ज़्यादा थी कि इसने मेरे साथ गलत करा है, इसने मुझे हर्ट करा है, इसने मुझे बैकस्टैब करा है, इसने मेरी बेइज़्ज़ती करी है, इसने मुझे मेरी कदर नहीं करी, इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं रखी, मेरी कोई लिहाज़ नहीं करा रिश्तों का, या कोई लिहाज़ नहीं करा इस बात का कि मैंने इसको कितना केयर करा, कितना लव करा, कितना कुछ दिया, और मैं अभी भी स्टक हूँ इस चीज़ पे, ठीक है? आप काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रहे हो इस चीज़ पे, लेकिन ये आपका पर्सन हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, या जो भी ये इंसान है, वो कहीं न कहीं आपको अपने फ़ायदे के लिए पीठ में छुरा भोंक कर या झूठ बोलकर या धोखा देकर या कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत नेगेटिविटी कर ये पर्सन तो अपना साइड हो लिया, लेकिन आपने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उसके बाद आप उस ट्रैप में फँस गए और आप उससे बाहर नहीं निकल पाए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हो इस वजह से, एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी हुई है इसी वजह से। आप इमोशनल लेवल पे अनस्टेबल भी फ़ील कर रहे हो सिर्फ़ इसी वजह से,
एंड आपने बहुत संघर्ष करा है उस समय पे। आपने उस पर्सन से भी बहुत ज़्यादा झगड़े किए हो सकते हैं, ठीक है? ये भी चांसेस मुझे लग रहे हैं आप बहुत झगड़े हो उस इंसान से। ये भी चीज़ हो सकती है कि उसके जाने के बाद आप बहुत सारे लोगों के ऊपर डाउट करने लगे और एक ट्रस्ट इश्यूज़ आपके मन में हमेशा से बन गया है लोगों को लेकर। इस तरीके का एनर्जी मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी महीनों से, कुछ लोगों के लिए काफ़ी सालों से, कुछ लोगों के लिए काफ़ी हफ़्ते भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है 7 टू 8 वीक्स आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो। मिनिमम 2 मंथ्स का एनर्जी आ रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ इट कैन बी 2 वीक्स अगेन, क्योंकि मुझे नहीं पता, कई बार मैं 2 मंथ्स बोलते-बोलते आई जस्ट सेड 2 वीक्स एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज़ इट कि मैंने 2 वीक बोल दिया। बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई रही है वो 2 महीने के आसपास की दिखा रही है। 2 महीने के आसपास आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो इन बातों को लेकर। हो सकता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ हो ये काफ़ी टाइम पहले हुआ हो, लेकिन आपको जो बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है ना, उस चीज़ का जो टाइम फ्रेम है वो लास्ट 9 मंथ्स या लास्ट 7 मंथ्स के अराउंड से रहा हो, या फिर आपका 2 वीक्स टू मंथ्स के आसपास का रहा हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल ये जो पर्सन है ये कहीं न कहीं आप चाह रहे थे कि इसको इसका कर्मा मिले, वो चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आने के चांसेस है जून 2023 के अंदर। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है ना, इसको कुछ ना कुछ गिल्ट है इस चीज़ को लेकर, एंड शायद ये पर्सन भी उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाया। मतलब वो कहीं न कहीं आपसे सेपरेट भी हो गया, जो भी मतलब इन्होंने जो कुछ भी बोला, धोखाधड़ी करी या बैक स्टेपिंग करी या जो भी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी, बिकॉज़ वो पूरा का पूरा एक सेल्फ़िश मोटिव के ऊपर था, ठीक है? और आप अगर मेरी वीडियोज़ काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो मैं वर्ड सेल्फ़िश बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती अपने सेशंस में, बिकॉज़ मैं बहुत पर्टिकुलर होती हूँ कि इंटेंशन कैसा रह रहा है, कैसा नहीं रह रहा है। बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो कंप्लीटली सेल्फ़िश ही एनर्जी थी, एंड जो भी ये पर्सन था इसको कहीं न कहीं वो चीज़ खटक रही थी, ठीक है? इनफैक्ट काफ़ी मंथ से उसको वो चीज़ खटक रही थी, वो बार-बार इस चीज़ के बारे में सोच रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पर उसकी साइड से ऐसा नहीं लगा कि उसने कभी आपसे आके माफ़ी माँगी हो या कभी उसने गिल्ट इस चीज़ का शो करा हो कि नहीं मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, मुझे भी दुःख हो रहा है कि मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारे साथ में। वो अंदर ही अंदर ये सब चीज़ें सोच रहा था, कहीं न कहीं घुट रहा था इन सब चीज़ों से, लेकिन उसने कभी भी एक्सप्रेसिवली इस चीज़ को नहीं कहा, ठीक है? जो भी ये पर्सन है। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो जून के मंथ में ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आने का बहुत बहुत हैवी चांस है। एंड कहीं न कहीं इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आप इनको माफ़ कर दोगे या आप इनको इनके साथ सेटलमेंट कर लोगे चीज़ों को लेकर। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, एंड शायद ये आप ही का ही एक कहते हैं ना एक ज़िद है थी कि नहीं इनको इनका कर्मा मिलना चाहिए, इनको भी रीपेमेंट होना चाहिए, इन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ करा है, तो ये कैसे ऐसे बच के चले जाएँगे, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है। शायद यही वजह है कि यूनिवर्स ने वो विश आपकी ग्रांट करी है। कहीं न कहीं यहाँ पे कर्मा रीपेमेंट का एनर्जी बन रहा है, तो हो सकता है कि इनका जो है आपकी लाइफ़ में आना वो एक महत्वपूर्ण जगह रखे, ठीक है? तब भी मैं एक बार देख लूँगी कि ये इंसान अगर वापस आ भी रहा है तो ये आपके लिए क्या लेकर आएगा, ठीक है? अभी तो फ़िलहाल मुझे यही लग रहा है कि गिल्ट का एनर्जी में बिल्ट हो गया है। काफ़ी महीनों से, काफ़ी हफ़्तों से ये इस पर्सन के दिमाग में आप स्टक हो गए हो। उसे ऐसा लग रहा है कि उसने जो कुछ भी करा है वो गलत है, और जब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं, मतलब जब तक वो आपको क्लैरिफ़िकेशन नहीं देता या जब तक वो माफ़ी नहीं माँगता, शायद वो भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस तरीके का थिंकिंग इस पर्सन के माइंड में स्टक हो गया है। हालाँकि आप तो बहुत ज़्यादा झेल चुके हो इस इंसान की गलतियों को, क्योंकि कहीं न कहीं आपने बहुत कुछ झेला है, आपने बहुत कुछ दिया था, ठीक है? ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे, आपने बहुत ट्रस्ट किया था। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो आपने अनकंडीशनल लव दिया था इसको, या अगर ये कोई भी रिलेशनशिप है ना, चाहे फ्रेंडशिप है, चाहे ये एक एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी अगर है ना, आपका एक अच्छा फ्रेंड भी है, तो आपने इसको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। आपने कुछ नहीं माँगा इससे बदले में कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, तब मैं जाकर तुम्हारा सपोर्ट दूँगी या साथ दूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? अनकंडीशनली आप इनके साथ खड़े रहे हो, अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, ट्रू लव आपने इनको दिया है, ट्रू सपोर्ट आपने इनको दिया, आप हमेशा इनके वेल विशर बने रहे हो। बट जब बात इनकी आई तब ये कंप्लीटली सेल्फिश हो गए। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। क्या लेकर आ रहे हैं ये आपके लिए? वी हैव द लवर्स कार्ड। अगर आपकी लव कनेक्शन है तो बहुत अच्छा एनर्जी है लवर्स का कार्ड का।
एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं अपॉलॉजी लेकर आएंगे 10 ऑफ वैंड्स से, बहुत ज़्यादा अपॉलॉजी लेकर आएंगे चीज़ों को लेकर, हालांकि श्योर नहीं होंगे कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इस तरीके का एनर्जी है। अगर ये आपका लव कनेक्शन है तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद द लवर्स एनर्जी एंड 8 ऑफ कप्स एनर्जी, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके पास जब वापस आएंगे ये अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करेंगे एंड यहाँ पर आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड भी क्रिएट करेंगे, बिकॉज लवर्स का एनर्जी बहुत अच्छा एनर्जी आपका क्रिएट कर रहा है। ये पर्सन आपको इमोशनली तो भूला नहीं है, चाहे जो भी इंसान है, और ना ही ये इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि इसने जो कुछ भी करा है वो ठीक करा है, सही करा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो चीज़ों से भागा है इसके बाद, ठीक है, वो भागा है एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, बहुत ईजी वे में चेंज करने का कोशिश करा टॉपिक का, लेकिन ऐसा कुछ वर्क नहीं करा। शायद मुझे ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल आप इस पर्सन से कुछ ज़्यादा कांटेक्ट में हो नहीं। इनफैक्ट जब से ये बैक स्टेपिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या लाइफ में आप लोग मतलब आप दोनों के बीच में आप दोनों का बीच का कन्वर्सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हो, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल ये पर्सन मूव ऑन नहीं करा अपनी इस गलती से एंड ये आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। अगर ये कोई अच्छा फ्रेंड है आपका, ये कोई कंपेनियन है, या कोई भी ऐसा पर्सन है लवर के अलावा, ठीक है, अगर ये आपके पार्टनर के अलावा कोई और पर्सन है, तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि पार्टनर, ये जो भी पर्सन है, ये आएगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा एंड कहीं ना कहीं आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश तो करेगा, ठीक है, ट्राई तो ये डेफिनेटली करेगा, बिकॉज इस पर्सन को कहीं न कहीं आपके साथ एक बहुत कंफर्टेबल वाइब्स हमेशा रहती है। 11-11 व्हेन आई सेड दैट ओके, बहुत कंफर्टेबल वाइब्स हमेशा रहती है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डेफ़िनेटली ये फिर वापस आकर अपॉलॉजी ज़रूर मानेंगे, इस तरीके का एनर्जी है। अगर ये आपका पर्सन है, ये आपका पार्टनर है, तो जून के महीने में जब ये आएँगे, तब ये कहीं न कहीं आपके ऊपर स्टक रहेंगे एंड दोबारा से इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं सपोर्ट इनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस कनेक्शन को लेके। थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा-सा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा इस कनेक्शन को, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें ऑन ट्रैक मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रहा है। तो अगर ये आपके लवर्स भी हैं, पार्टनर भी हैं, तो ये कहीं न कहीं एक ऐसा इंसान है जिसने आपको प्रॉपर्ली बैक स्टेप करा था सेल्फिश मोटिव के लिए और आपको लिटरली खुद से दूर कर दिया था, इस तरीके से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे इन्होंने तो बस यूज़ करा एंड देन उठा के टिश्यू पेपर की तरह बाहर कर दिया। इस तरीके से आपको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील हुई होगी, बिकॉज़ लिटरली वही एक सेंस मुझे इस फाइल से आ रहा है। बट कहीं न कहीं अब इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एग्ज़ॉस्शन की एनर्जी में है एंड मतलब ये माफ़ी खुद ही माँगना चाहते हैं, इस तरीके का एनर्जी है, ठीक है। सेकंड क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? सेकंड आपके लिए अबंडेंस आ रही है, ठीक है। आपके लिए कुछ ना कुछ लक फॉर्च्यून आ रहा है, अबंडेंस से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। इस समय आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप शायद फ़ोकस किसी और चीज़ पे कर रहे हो। आप यहाँ पर एक कंटिन्यूटी में चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जून के अंदर आप काफ़ी हद तक कंटिन्यूटी में चीज़ें रख पाओगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप कहीं न कहीं एक फाइनेंशियल वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओगे, नई अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। नई अपॉर्च्युनिटीज़ के डोर आपके लिए खुलेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी भी आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। आप कहीं न कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में जाओगे जहाँ पर आपको बहुत अच्छा कुछ स्टेबलाइज्ड फाउंडेशन आपको मिलेगा एंड एफ़र्ट करना अब इतना ज़्यादा आपके लिए कंपल्शन नहीं हो जाएगा, बिकॉज़ ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मिलेगी, ठीक है। इमोशनल लेवल पर आप ऑटोमेटिकली स्टेबल होने स्टार्ट हो जाओगे एंड यहाँ पर आपका हेल्थ का इशू भी सॉल्व होते हुए मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत मेजरली नहीं, लेकिन हाँ, हेल्थ में भी आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आप अपनी बाउंड्रीज़ से खुद ही घिरे हुए हो, तो उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एंगर और एग्रेशन भी थोड़ा-सा बढ़ेगा जून के मंथ के अंदर, बट कहीं न कहीं कोप अप करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ओके, बैलेंस का एनर्जी है, बैलेंस कीजिए और ट्रस्ट कीजिए अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर। आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने का चांसेस है, स्लो एंड स्टेडी फाइनेंसेस मिलने का चांसेस है, लेकिन जून में आपका कुछ ना कुछ फाइनेंशियली अपग्रेडेशन होने का चांसेस है, फाइनेंशियल अबंडेंस को हाथ लगने का चांसेस है। ओके, इस तरीके का एनर्जी है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। मैं एक एंजल मैसेज का कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं, देन हम लोग सम अप कर देंगे इस रीडिंग को। ओके, आई डोंट नो, मुझे वांटेड मूवी का कोई सीन यहाँ पे हदारा सॉन्ग एक्चुअली। हो सकता है मे बी आप
वांटेड मूवी आपको पसंद हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, देखते हैं क्या ये एनर्जी है उसकी, एंड देन हम सम अप कर देंगे सेशन को। हमारे पास है 10 ऑफ एरियल, जो कहते हैं देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रही है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, थैंक यू सो मच एंजल्स। जो मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलने के चांसेस है, तो फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलने का यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। और रिटायरमेंट, प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम भी निकाल पाएंगे चीज़ों के लिए। रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, ओके, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो सकती है, रिच और रिवॉर्डिंग आपको मिल सकती है। देन वी हैव 2 ऑफ रफेल, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड क्लैरिफिकेशन, मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं, बट इट्स लाइक कि मैंने जो भी रीडिंग में कहा था एक तरीके से स्टैम्प लगा है यहाँ पे एंजल मैसेज का। ओके, 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल। कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में इस समय पे। काइंडर्ड स्पिरिट्स, डोंट गिव अप ऑन दोज़ यू लव, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके ऊपर गिव अप मत कीजिए इस समय। ये क्या है, ये मैसेज है इस कार्ड का। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।